छूट चुका था, वासना का शोर धीमा पड़ गया था। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी सबसे सूक्ष्म परीक्षा आती है। एक दिन पुरानी संगति फिर सामने आई, वही हंसी, वही आमंत्रण, वही मीठे शब्द। अब तो तू मजबूत हो गया है, थोड़ा सा क्या बिगाड़ लेगा? भीतर की आवाज। युवक रुका। पहली बार उसने किसी से नहीं, अपने मन से प्रश्न किया, क्या यह सुख है या फिर पुरानी जंजीर? मन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मन केवल आकर्षण दिखाता रहा। भिक्षु की सीख याद आई। वह विहार पहुंचा। वृद्ध भिक्षु ने कहा, लत तब तक मरती नहीं जब तक तुम उसे अंतिम बार पहचान न लो। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, हवा से दीपक नहीं बुझता, लापरवाही से बुझता है। युवक ने उस आमंत्रण को ना नहीं कहा। उसने देखा उत्साह कैसे उठता है, शरीर कैसे खिंचता है, मन कैसे बहाने बनाता है। और पहली बार उसने कुछ किया नहीं, बस देखा। कुछ देर में लहर शांत हो गई। रहस्य खुला उसी क्षण। युवक समझ गया, लत की ताकत उसके करने में नहीं, उसके न देख पाने में थी। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम बिना भागे देख लेते हो उसी दिन स्वतंत्रता जन्म लेती है। नई पहचान। अब युवक किसी से लड़ता नहीं था, न इच्छा से, न वासना से, न अतीत से। वह उन्हें आता जाता देखता था, और जो देखा जाता है वह राज नहीं कर पाता। लोग पूछते, तुमने त्याग कैसे किया? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने देखना सीख लिया। बुद्ध का अंतिम संदेश, बंधन बाहर नहीं होते, वे ध्यान के बिना होते हैं, और मुक्ति कहीं और नहीं, इसी क्षण में होती है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर जागा हुआ मन इस कहानी को आगे बढ़ाता है। अगर तुम भी इस यात्रा का अगला अध्याय सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो। समय अब बदल चुका था। युवक के भीतर शब्द कम और मौन अधिक रहने लगा था। बुद्ध कहते हैं, जब शब्द थक जाते हैं तभी मौन सत्य बोलता है। एक नई परीक्षा। एक दिन एक व्यक्ति आया। उसने युवक से कहा, तुम्हें अब सब समझ आ गया है, अब दूसरों को उपदेश दो, लोग तुम्हें पूजेंगे। यह परीक्षा न दारू की थी, न वासना की, यह थी अहंकार की। भीतर का संघर्ष। युवक के मन में विचार उठा, मैं सही हूं, मैं जानता हूं। लेकिन उसी क्षण भिक्षु की आवाज उसके भीतर गूंजी, जिस दिन तुम खुद को ज्ञानी मान लोगे उसी दिन सीखना बंद हो जाएगा। युवक चुप रहा। मौन का निर्णय। उसने मंच नहीं चुना, उसने प्रचार नहीं चुना, उसने मौन को चुना। वह केवल सुनने लगा, देखने लगा, और जब पूछा गया तभी बोलने लगा। लोगों ने देखा, उसकी आंखों में शांति थी, उसके शब्दों में भार नहीं, और उसकी उपस्थिति में अजीब सा सुकून। लोग बोले, आपने हमें बदला नहीं, लेकिन हम बदल गए। जो स्वयं शांत है वही दूसरों को शांति दे सकता है, और जो दिखावा नहीं करता वही वास्तव में मार्ग दिखाता है। कहानी का सच्चा संदेश। युवक समझ गया, बर्बादी का रास्ता शोर से शुरू होता है और उद्धार का रास्ता मौन से। यह कहानी यहां थमती नहीं, क्योंकि अगला अध्याय है, जब साधक भी गिर सकता है और कैसे करुणा उसे फिर उठा लेती है। अगर तुम इस यात्रा का अंतिम रहस्य जानना चाहते हो तो जुड़े रहो। यह मार्ग धीरे चलता है लेकिन दूर तक जाता है। समय शांत था, पर जीवन की परीक्षा अब भी बाकी थी। बुद्ध कहते हैं, मार्ग पर चलने वाला भी कभी कभी ठोकर खाता है। ठोकर पतन नहीं, उसे न देख पाना पतन है। गिरावट का क्षण। एक दिन युवक ने देखा, एक और युवक नशे, वासना और क्रोध में डूबा हुआ है। पहली बार उसके मन में घृणा का भाव उठा। मैं ऐसा नहीं हूं। यह विचार बहुत सूक्ष्म था, लेकिन बहुत खतरनाक। करुणा का आईना। वृद्ध भिक्षु ने यह देखा और केवल इतना कहा, जिस दिन तुम किसी को अपने से नीचे समझोगे उसी दिन तुम ऊपर से गिरना शुरू हो जाते हो। युवक स्तब्ध रह गया। भीतर की पहचान। उस रात वह देर तक बैठा रहा। उसने समझा, जिस अंधेरे से वह बाहर आया है वही अंधेरा किसी और के भीतर भी है। फर्क केवल इतना है, उसे हाथ नहीं मिला। करुणा का निर्णय। अगले दिन युवक उस टूटे हुए व्यक्ति के पास गया। उपदेश नहीं दिया, डांटा नहीं, बस साथ बैठ गया, मौन में। कुछ देर बाद दूसरे की आंखों से आंसू बहने लगे। रहस्य खुला। बुद्ध कहते हैं, उपदेश से नहीं,
उपस्थिति से परिवर्तन होता है। युवक समझ गया, जिस करुणा ने उसे उठाया था वही करुणा दूसरों को भी उठा सकती है। अब वह स्वयं को न गुरु मानता था न ज्ञानी, वह स्वयं को यात्री मानता था और हर यात्री दूसरे यात्री का हाथ थाम सकता है। टम भी बनो, जो स्वयं को बचाकर दूसरों से कट गया वह आधा ही जागा, और जो दूसरों को समझते हुए स्वयं को समझता रहा वही पूर्ण हुआ। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है। यदि तुम इस यात्रा का अंतिम सत्य जानना चाहते हो तो आगे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब वह समय आ गया था जिस समय की परीक्षा सबसे सूक्ष्म होती है। बुद्ध कहते हैं, त्याग तब कठिन नहीं होता जब दुख हो, त्याग तब कठिन होता है जब शांति हो। अवसर का आगमन। एक दिन एक समृद्ध नगर से लोग आए। उन्होंने युवक से कहा, तुम हमारे साथ चलो, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और नाम मिलेगा। यह प्रस्ताव कष्ट का नहीं था, यह सुविधा का था। मन की अंतिम चाल। मन ने कहा, अब तो तू योग्य है, थोड़ा आराम ले लेने में क्या बुराई है। युवक मुस्कुराया, क्योंकि वह इस आवाज को पहचान चुका था। भिक्षु का अंतिम प्रश्न। वृद्ध भिक्षु ने पूछा, यदि तुम्हें सब मिल जाए तो क्या तुम अब भी देख पाओगे? युवक चुप रहा। यही प्रश्न उसकी साधना का अंतिम द्वार था। उत्तर बिना शब्दों के। युवक ने नगर जाने से इनकार कर दिया। डर से नहीं, वैराग्य से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। उसने कहा, जहां मेरा मन बंध सकता है वहां मेरा मार्ग नहीं। बुद्ध कहते हैं, मुक्त वही नहीं जो छोड़ देता है, मुक्त वह है जो बंधन पहचान लेता है। युवक ने कुछ नहीं छोड़ा, उसने केवल बंधनों को चुना ही नहीं। शांति का विस्तार। अब उसकी उपस्थिति जहां होती वहां संघर्ष धीमा हो जाता। लोग पूछते, आपने क्या साधना की? वह कहता, मैंने हर उस चीज को ध्यान से देखा जो मुझे बांध सकती थी। बर्बादी का रास्ता हमेशा बुरा दिखकर नहीं आता, अक्सर वह सुविधा बनकर आता है। और उद्धार का मार्ग कठोर नहीं होता, वह स्पष्ट होता है। जो स्पष्ट है वही स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वही शांत है। अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यदि तुम इस कहानी को अपने भीतर आगे बढ़ाना चाहते हो तो यह मार्ग अब तुम्हारा है। अगर यह कथा तुम्हारे मन के किसी छिपे हुए कोने तक पहुंची है, अगर तुम्हें लगा कि यह कहानी किसी और की नहीं तुम्हारी ही है, तो इसे यहीं मत छोड़ना। भगवान बुद्ध कहते हैं, सही संगति